चलिए आइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जुड़ो सभी लोग। जल्दी जल्दी आइए। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग रेडी डालिए। एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है। टी नेटवर्क बनाने के बाद उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक, आओ जल्दी आओ सभी लोग। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप टी नेटवर्क बनाइए। ये हमने एक बना दिया टी नेटवर्क। ठीक है, ये टी नेटवर्क है। अब इसमें आपको ये पता है कि शंट ब्रांच कौन सी है और सीरीज ब्रांच कौन सी है। तो ये वाली आपकी शंट ब्रांच होती थी, शंट ब्रांच। और इस शंट ब्रांच का कोई इम्पीडेंस एज्यूम कर लेते हैं Z2। ठीक है। ऐसे ही जो सीरीज ब्रांच है, ये वाली सारी सीरीज ब्रांच है, और इस सीरीज ब्रांच में आपको इम्पीडेंस एज्यूम करना है हाफ 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 करना है। ठीक है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया Z1/2 और ये Z1/2। ये सेम क्यों है, क्योंकि हम लोग सर्किट कैसा एज्यूम कर रहे हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है। तो सिमेट्रिकल के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जहाँ पे आपको सिमेट्रिकल दिखता है वहाँ पे आपका, अगर टी नेटवर्क है तो उस केस में सीरीज वाली ब्रांच का इम्पीडेंस वो इक्वल होना चाहिए, शंट ब्रांच वाली का वो अलग होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक सीरीज ब्रांच और शंट ब्रांच का इम्पीडेंस हमने एज्यूम कर लिया। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की। तो हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को ड्राइव करेंगे, यानी कि उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए हमने कोई इम्पीडेंस एज्यूम कर लिया कि आपका ये Z0, ये हमने लगा दिया इधर साइड। Z0 क्या है, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस। ठीक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस साइड से। ठीक है, यानी कि इनपुट साइड से इस कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। देखते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना निकलता है। ठीक है। तो मान लिया ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इधर साइड से Z0 से। ठीक, तो सबसे पहले इतना डाल के इसका डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद थोड़ा इसमें लिखा देते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। चलिए बनाइए। नोट कर लिया। चलिए इसमें लिखिए थोड़ा। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क को डायग्राम में दर्शाया गया है, डायग्राम में दर्शाया गया है
जिसका सीरीज इम्पीडेंस Z1, सीरीज इम्पीडेंस Z1/2 तथा शंट ब्रांच इम्पीडेंस Z2 Z2 है ठीक है। तो ये हो गया आपका एक डायग्राम और उसके बारे में थोड़ा लिख लिया। अब देखिए इसको हम लोग डेरिवेशन इसका करते हैं। तो जेड नोट आपका निकालना है। जेड नोट का मतलब क्या है, यहाँ पे जेड नोट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, ठीक है। इसको बना लीजिए जो ना बना पाए हो। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो ये हम बना ले रहे हैं एक टी नेटवर्क। और टी नेटवर्क से हमने एक कनेक्ट कर दिया। ये जेड नोट यानी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ये है जेड नोट, यही बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ये है Z1/2 और ये Z2, ठीक है। यहाँ से जब कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब क्या है, इनपुट साइड से हमको कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली में आपका ये जो है यही इम्पीडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। इनपुट साइड कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, Z0 इक्वस टू, अभी ये वाला जो सर्किट दिख रहा है आपका यहाँ से, ये Z1/2, ठीक है। ये कैसा है, सीरीज में है। तो सीरीज में है यानी कि Z1/2 को ऐसे ही ऐड कर देंगे, प्लस ये बोला पूरा सर्किट कैसा दिख रहा है आपको, Z1/2 प्लस Z0, ये आपका पूरा सीरीज है। बताइए ये पूरा सीरीज दिख रहा है कि नहीं। तो ये सीरीज है यानी कि इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक। और ये पूरे सीरीज का ये पूरा पैरेलल है कि नहीं। तो इस पैरेलल को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, Z2 ये पैरेलल है किसके, Z1/2 प्लस Z0 के, है कि नहीं। देखिए तो इतना हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो Z0 इक्वस टू Z1/2 प्लस Z2, इसको पैरेलल है तो पैरेलल को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, Z2 इंटू Z1/2 प्लस Z0 अपॉन, ये क्या हो जाता है, Z2 प्लस Z0 Z1/2 प्लस Z0, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर वाले पोर्शन को आप सॉल्व करिए, Z1/2 प्लस इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये वाला, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि Z2 Z1 प्लस Z0 ऑन टू, यही लिखा जा सकता है, ठीक। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से तो, और देखिए इसको आगे सॉल्व करो। यहाँ पे Z0 इक्वस टू, ये हो जाएगा Z1/2 प्लस Z2 अपॉन 2 प्लस Z0 अपॉन में पूरा ये क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0। बताइए इतनी बात समझ में आई सबके, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको और सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, Z0 इक्वस टू Z1/2 प्लस
ये इस ऊपर वाले पोर्शन का एलसीएम लेके आप सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। Z1/2 को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, 2Z0 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो ये Z0 प्लस 2Z2 हो जाएगा ना। तो इसको और सॉल्व करोगे तो ये Z0 Z2 अपॉन 2, और इसके पूरा ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 2, इसका इसका जब एलसीएम लोगे, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, 2Z2 प्लस Z1 प्लस Z0/2, यही होगा। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से क्या बनेगा, Z0 इक्वल्स टू Z1/2 प्लस Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2Z2 प्लस Z1 प्लस Z0, ये कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से ये बचेगा Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z1 अपॉन 2Z2 प्लस Z1 प्लस Z2, ठीक है। इसको नोट करिए पहले। इतना हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, Z0 इक्वल्स टू Z1/2 प्लस Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z0। इतनी बात सबकी समझ में आई, बताइए। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या करेंगे, इस पोर्शन का, यानी कि ये जो पोर्शन है इसका एलसीएम लेंगे, ये और ये, तो इसका एलसीएम जब लोगे तो ये क्या बनेगा, Z0 इक्वल्स टू, ये पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Z1 प्लस Z1 प्लस 2Z0, ठीक है, अपॉन में ये एलसीएम टोटल कितना आएगा, 2, और ब्रैकेट में 2Z2, क्या है, 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z0, ठीक है। यहाँ से आगे ये हो जाएगा, ये वाला Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। आप क्या करोगे, इसको जब ये 2 है, 2 का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करके, 2, 1 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 2Z2 Z1 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1, ठीक है, प्लस Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन 4Z2 प्लस 2Z1 प्लस 2, ये भी 4 हो जाएगा, 4Z0, क्या हो जाएगा, 4Z0। बताइए, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, डेरिवेशन को आपको सॉल्व करना है। निकल के आया था 2Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1 प्लस 2Z1 Z2 प्लस 4Z2 Z0, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, 4Z2 प्लस 2Z1 प्लस 4Z0, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
बताइए। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1 प्लस 2Z1 Z2 प्लस 4Z0 Z2 इक्वस टू, ये इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, Z2 Z0 का मल्टीप्लाई करेंगे Z2 प्लस 2Z1 प्लस 4Z0, ठीक है। अब यहाँ से जिसका और तो इतना हो गया सॉल्व। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 4Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 4Z0 Z2। यही होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, इधर साइड से आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेके आएंगे तो देखिए ये माइनस में सारा पोर्शन हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 4Z2 Z0, ये क्या हो जाएगा माइनस के 2Z1 Z0, ये क्या हो जाएगा माइनस के 4Z0 स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बताइए सभी लोग, किसी कंफ्यूजन। इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये वाला पोर्शन देखिए क्या है 4Z1 Z2, इसको लिख लीजिए आगे Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस के 2Z0 Z1 प्लस के 4Z0 Z2। देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे 4Z0 Z2, ये 4Z0 Z2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस करके। और हमारे पास क्या बच रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है 2Z1 Z0, 2Z1 Z0, तो ये 2Z1 Z0 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब क्या बचा है, ठीक, तो अब हमारे पास बचेगा ये वाला, तो कैंसिल ही हो गया तो इसको नहीं लिखेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये बना है आपका 4, और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, तो और कुछ कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या पोर्शन बचा है उसको नोट कर लीजिए। ये हो गया कैंसिल, इतना नोट कर लिया। आगे क्या बचा है माइनस के, यहाँ पे माइनस होगा माइनस के 4Z0 स्क्वायर, माइनस के 4Z0 स्क्वायर, ठीक है, इक्वस टू 0। कहाँ चला गया, चलिए क्या बचा है हमारे पास 4Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1 प्लस 4Z2 Z0 माइनस के 4Z0 Z2 माइनस के 2Z0 Z1 माइनस के 4Z0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसमें क्या पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये और ये वाला हो जाएगा, ठीक, ये पोर्शन हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है 4Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर, ये माइनस के 4Z0 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 4Z0 को आप यहाँ ले आओ इधर साइड और इसको इधर लेके जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 4Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये वाला पोर्शन जो है Z0 स्क्वायर इक्वस टू, इसको जो 4 नीचे लेके जाओगे तो ये हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा Z1 Z2 प्लस इसके नीचे Z1 स्क्वायर का अपॉन 4,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस इक्वेशन को आप डालोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए और इतना नोट करिए। पहले क्या करेंगे, इतना नोट करिए पहले, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से इतना नोट हो गया। अब इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, इसमें देखिए अगर हम लोग क्या करें, Z1 और Z2 को कॉमन ले लें, Z1 और Z2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से देखिए Z2 तो था नहीं, तो यहाँ जब ज़बरदस्ती आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे नीचे आपका क्या हो जाएगा, Z1 यहाँ तो 1 बचेगा अपॉन में 4 Z2 हो जाएगा, होगा कि नहीं जब इसको कॉमन करोगे। इतना तो आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको सॉल्व करिए, ठीक। फिर क्या करोगे, अब अगर Z0 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा कि नहीं, Z1 Z2 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सब लोगों की। तो ये हमारा निकल के आया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, क्या होगा, यही होगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, याद रखना इसको, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकल के आ जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। तो इस इक्वेशन को आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। क्यों, क्योंकि अभी इसका यूज आगे होगा जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे Z0 का और ZOC का, ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। तो इसीलिए इतना आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पोर्शन हम लोग आगे करते हैं। यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहलाता है Z0, ठीक। इसको नोट कर लो क्योंकि टाइम हो गया है।